EMF equation of the transformer, EMF equation, EMF equation of the ट्रांसफॉर्मर। या इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, शो दैट, शो दैट ईएमएफ induced in the transformer, EMF induced in the transformer lacks the flux by 90 डिग्री। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से वर्डिंग होगी कि डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। दूसरा पूछा जा सकता है कि शो दैट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द ट्रांसफॉर्मर लैग्स द फ्लक्स बाय 90 डिग्री। तो इसका करने के क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही सिंपल है आपका। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर में आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि लेट द फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, फ्लक्स अभी मैंने पहले बताया था साइनोसॉइडल होता है, तो फ्लक्स इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। और फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल से आपको मालूम है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो यहां पर आप फाई की वैल्यू बेटा पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस एन डी बाई डी टी, और ब्रैकेट में आ जाएगा फाई एम साइन ओमेगा टी। इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो माइनस एन फाई एम साइन ओमेगा टी में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा, और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ये आपका हो गया ई। ई, तो E इज इक्वल टू यहां से आप लिख सकते हैं, आपको मालूम है फॉर्मूला माइनस एन पाई एम ओमेगा साइन 90 माइनस ओमेगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी। ये फॉर्मूला होता है बेटा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो और इसके अलावा एक और फॉर्मूला आपको मालूम है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहां पर हम इस चीज को लिख रहे हैं एन फाई एम ओमेगा साइन, यहां पर हम साइन को ब्रैकेट यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया और एक माइनस पहले लगा था, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। ई इज इक्वल टू, तो देखिए जो ईएमएफ इक्वेशन का सेकंड वाला वर्डिंग थी कि शो दैट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द ट्रांसफॉर्मर लैग्स द फ्लक्स बाय 90 डिग्री, ये आपका देखिए यहां पर शो हो रहा है। ईएमएफ इक्वेशन में देखिए ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर आप फेजर डायग्राम बनाना चाहें तो फ्लक्स फाई, फाई क्योंकि फाई का फेज एंगल 0 डिग्री है, तो फ्लक्स फाई आपका रेफरेंस एंगल पे हो जाएगा। और फिर ईएमएफ का फेज एंगल माइनस डिग्री माइनस 90 है, मैंने बताया है कि माइनस होता है तो उसको हम क्लॉकवाइज नीचे की तरफ बनाते हैं, तो ईएमएफ आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा नीचे की तरफ 90 डिग्री। तो यहां से देखिए ई आपका फाई को क्या कर रहा है 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो जो वर्ल्डिंग सेकेंड टाइप की वर्ल्डिंग का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपका यहां पर प्रूफ हो गया।
तो सेकेंड वर्ल्डिंग का क्वेश्चन यहां पर आपका प्रूफ हो गया। अब हम ईएमएफ इक्वेशन को पूरा प्रूफ करेंगे, अभी ये पूरी ईएमएफ इक्वेशन नहीं आई है। सॉरी। अब देखिए यहां पर ये जो ईएमएफ इक्वेशन है, ये आपकी फॉर्म में है E इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो ये किसी चीज को अगर ये इस साइनोसॉइडल इक्वेशन को हमें मैक्सिमम करना है तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो अगर साइन ओमेगा टी माइनस 90 इज इक्वल टू 1, तो आपका ई जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ई मैक्स इज इक्वल टू, और ई मैक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन ओमेगा टी माइनस 91 हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा, एन फाइव एम ओमेगा। और अब ई मैक्स आपको मालूम चल गया। आपको मालूम है साइनोसॉइडल वैल्यूज के फॉर्मूले से कि आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू बाई रूट 2। या इसको दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं 0.707 मैक्सिमम वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू, ई की आरएमएस वैल्यू कैपिटल ई हो जाती है बेटा, इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एन फाइव एम ओमेगा, और मल्टीप्लाइड बाई 0.707। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम है, ओमेगा इज इक्वल टू बेटा 2 पाई एफ होता है। तो यहां पर देखिए एन फाइव एम ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ पुट कर देते हैं इंटू 0.707। अब देखिए 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, पुट करके अगर आप सब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी 4.44 पाई एम एफ एन, एंड दिस इज द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर की बेटा ईएमएफ इक्वेशन है। ओके। और अगर इस ईएमएफ इक्वेशन को हम प्राइमरी वाइंडिंग के लिए लिखें, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए लिखें, तो प्राइमरी वाइंडिंग पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है, वो नंबर ऑफ टर्न्स होता है N1। तो प्राइमरी वाइंडिंग पे आपकी ईएमएफ इक्वेशन आ जाएगी E1 इज इक्वल टू 4.44 F5M N1। या इसी तरह सेकेंडरी वाइंडिंग की आ जाएगी E2 इज इक्वल टू 4.44 F5M N2। ओके। और अगर आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें तो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है V1/V2 इज इक्वल टू I2/I1, एंड इट इज इक्वल टू द A, एंड A इज नोन एज योर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ए आपका कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अच्छा बेटा, यहीं पर एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो व्हाट इज अप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इफ प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज अप्लाइड V1
इज लेस देन V2। अगर सेकेंडरी साइड का वोल्टेज प्राइमरी साइड के वोल्टेज से ज्यादा होगा तो हम इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और दूसरा होता है बेटा स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? इफ प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज इज ग्रेटर देन द सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज देन इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके। और एक ट्रांसफॉर्मर और होता है जिसको हम कहते हैं V1 = V2। अगर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग और वोल्टेज आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम इसको 1:1 ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। एंड इट इज यूज टू आइसोलेट द सर्किट्स। ओके। तो ये था बेटा सेकंड टाइप का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, जो आपका ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर का प्रूफ होता है। उसमें आप इतना प्रूफ करके लिखेंगे और ये फुल 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बेटा। ओके। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ